नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला संस्कृति में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज। और राजस्थान के रीति रिवाजों से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जामों के अंदर आते हैं। अगर आप राजस्थान राज्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये 60 क्वेश्चन और इसके साथ कला संस्कृति के सभी टॉपिकों क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान कला संस्कृति प्रश्न। उसमें जाकर हर एक टॉपिक के प्रश्न आप जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गत एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, वो देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, या राजस्थानी लोकगीत है। राजस्थानी संस्कृति के अंदर ओलंदी किसको कहा जाता है? नववधु के साथ जो लड़की या जो स्त्री जाती है उसको ओलंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जोसर क्या है? मृत्यु भोज की प्रथा है, जीवित रहते मृत्यु भोज करना, विवाह की रस्म, पगड़ी की रस्म। बात किसकी कर रहे हैं? जोसर होता है दोस्तों अगर किसी जीवित व्यक्ति के 12वें दिन किया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है वो पहले किया जाता है, जीवित समय में किया जाता है, तो उसको कहा जाता है जोसर। तो जीवित रहते मृत्यु भोज करना जोसर कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थानी संस्कृति में जाना टोण क्या है दोस्तों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कर शिकर। क्या होता है दोस्तों जाना टोण? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाले भोज को कहते हैं जाना टोण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बडार क्या है? एक मृत्यु भोज है, सिर का आभूषण है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है, या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है? बात किसकी कर रहे हैं? बडार की। बडार होता है विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आखा से क्या आज से? आखा किसे कहते हैं? मकान की छत को, छोटी बैलगाड़ी को, कुआं खोदने का प्रमुख यंत्र है, या मांगलिक अवसर पर काम आने वाले अन्न के दाने? आखा कहते हैं जो मांगलिक काम होता है, जैसे विवाह का काम हो तो उस समय जो काम में लिए जाते हैं ना अन्न के दाने, उनको कहते हैं। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के अवसर पर महिलाएं कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? मूंदना की, बरी पड़ला की, चाक पूजन की, या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विवाह के अवसर पर जो महिलाएं हैं वो कुम्हार के घर जाकर किसका पूजन करती है? चाक पूजन दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दंडोत, पिंडदान, लांफा, बखेर। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? बखेर। जो वृद्ध है उसको शमशान ले जाते समय, जैसे ही वृद्ध की मृत्यु होती है शमशान ले जाया जाता है, तो जब अर्थी ले जाई जाती है उस समय पैसे फेंके जाते हैं, उनको बखेर कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, गर्भ में संतान को पुत्र रूप देने के लिए कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता है? गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, पुष्पन। कौन सा दोस्तों सही रहेगा आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन द पुष्पन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 9 नंबर दोस्तों। विवाह के अवसर पर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपये लेने को कहा जाता है? मोड़ बांधना, बढ़हार, जानोटन, मूठ भराई। ये 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और सही रहेगा आपका ऑप्शन दे यहाँ पे मूठ भराई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, राजस्थान की संस्कृति में मूंग धना क्या है? मूंग धना क्या होता है राजस्थान की संस्कृति के अंदर? माताजी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, वधू को घी खिलाना, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, या लाख की चूड़ियां। मूंग धना क्या होता है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रसूता स्त्री को
सूट, अजवाइन व घी के मिश्रण के लड्डू बनाकर खिलाने की परंपरा को कहा जाता है? जामना, सुहा, आख्या या सुहावड़? क्या कहा जाता है? सुहावड़। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बच्चे के जन्मोत्सव पर एक मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आख्या, साट्या, तिलक या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? साट्या। मांगलिक चिन्ह भेंट किया जाता है जन्म के बाद, उसको साट्या कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। विवाह के अवसर पर मेहमानों के भोजन करते समय गाए जाने वाले गीत हैं पावना, परनेत, सीटना, बनाबनी। कौन सा गीत है दोस्तों? सीटना। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विवाह के अवसर पर वर वधू की माता पिहिर वालों को निमंत्रण देने जाती है, कहलाता है बरी पड़ला, बत्तीसी नूतना, चाक पूजना, मूंदना पूजना। क्या कहलाता है दोस्तों? वरी हो या वधू हो, उसकी माता जी जब अपने पीर पक्ष जाती है, उनको शादी में आने का न्योता देने के लिए, उसको बत्तीसी न्योतना कहते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों व संबंधियों द्वारा बाल देना कहलाता है? लांपा, कपाल छेदन क्रिया, बदर, सातरवाड़ा। क्या कहलाता है दोस्तों? बदर। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावल, सांतरवाड़ा, तोरण मारना। विवाह से संबंधित कौन सा रीति रिवाज नहीं है दोस्तों? यहां पे सांतरवाड़ा। से ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मृतक की अंत्येष्टि को ज्येष्ठ पुत्र द्वारा मुखाग्नि देना कहलाता है? बदर, लांपा, सांतरवाड़ा या बकेर? क्या कहलाता है दोस्तों? लांपा। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। बारात जाने के बाद वर पक्ष के घर पर विवाह का सुहाग या खेल क्या कहलाता है? रंगबरी, आख्या, डूटिया, सामेला। क्या कहलाता है? डूटिया। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंत्येष्टि, पिंडदान, मोसर, समावर्तन। कौन सा संस्कार दोस्तों? अंत्येष्टि। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, क्या कहलाती है? दसोटन, जलवा पूजन, नामकरण या चूड़ाक्रम। क्या कहलाती है वो दोस्तों? वो कहलाती है जलवा पूजन। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना कहलाता है? कोथला, आख्या, दसोटन या रंगबरी। क्या कहलाता है दोस्तों? कोथला। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मृत्यु पर घर से शमशान घाट ले जाते समय अर्थी की दिशा बदलने को कहा जाता है? पिंडदान, आधेठा, दिशावर, दंडोत। क्या कहा जाता है? आधेठा। बे ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सगाई को सगपण या टेवलिया कहा जाता है? शेखावाटी, वागड़, हाड़ौती या मारवाड़। किस क्षेत्र में दोस्तों? वागड़ क्षेत्र के अंदर सगाई को सगपण या टेवलिया कहते हैं। वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे ससुराल भेजना कहलाता है? विवाहित अवयस्क कन्या यानी जिसकी अभी उम्र नहीं हुई है, वयस्क नहीं हुई है, पहले ही उसकी शादी कर दी गई है, फिर वो जब वयस्क होती है तो उसको ससुराल भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? सामेला, समठूणी, पहरावणी, मुकलावा। क्या कहलाता है? मुकलावा। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विवाह से संबंधित रस्म है रंगबरी, बरी पड़ला, कांकंडोर या उपरोक्त सभी। ये सभी रस्में हैं जो विवाह से संबंधित है। तीनों की तीनों रस्में विवाह से संबंधित रस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोना या मुकलावा रस्म किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, गृह प्रवेश से या मृत्यु से? गोना या मुकलावा है दोस्तों वो विवाह से है। यहाँ पे विवाह है दोस्तों, विवाह से संबंधित रस्म है। नेक्स्ट में चलते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थानी संस्कृति में कहा जाता है
जानाटोन, नांगल, गोना, सांबेला या मधुपर्वक। क्या कहा जाता है? बारात के स्वागत की रस्म को सांबेला, मधुपर्वक दोनों नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? सीटना, पावना, परणेत, बना बनी। कौन सा दोस्तों? मेहमानों, विवाह के अवसर पर मेहमानों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत पावना। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। जीवित रहते हुए व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज करवाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? पहला ही क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, ये क्या कहा जाता है? जोसर कहा जाता है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है? कन्यादान, कन्यावल, बरी पड़ला, रंगबरी। कौन सी है दोस्तों? वो कन्यादान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सामेला, तुमावा, मधुपर्वक व आगवानी किस समारोह से संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, मृत्यु से, गृह प्रवेश से। किससे संबंधित है दोस्तों? विवाह से। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म को कहा जाता है? कुमकुम पत्रिका, सगाई, गोना, गणपति पूजन। क्या कहा जाता है? सगाई। ऑप्शन बी आप सही रहेगा। किसी लड़की के लिए लड़का रोकना मतलब लड़की और लड़के की सगाई। नेक्स्ट में चलते हैं। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है? जातकर्म, निष्क्रमण, सीमंतोनयन या उपनयन। कौन सा होता है दोस्तों? सीमंतोनयन। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोर नहीं हुआ तो उसे कहा जाता है? शाका, अनुमरण, अर्ध शाका या सहगमन। अर्ध शाका कहा जाता है। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तृतीया रस्म का संबंध किससे है? मृत्यु से, जन्म से, विवाह से या इनमें से किसी से नहीं। तृतीया रस्म का संबंध है विवाह से। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के अवसर पर हो जाती है, वह परिवार यह त्योहार फिर नहीं मानता, यह प्रथा क्या कहलाती है दोस्तों? आखानोका, नाता, ओख या कलमा। क्या कहलाती है यह प्रथा? ओख कहलाती है दोस्तों। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। मृतक के 12वें दिन असोच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले मटके कहलाते हैं? पानीवाड़ा, नारायण बलि, दोवणिया, फूल चुनना। क्या कहलाता है दोस्तों? दोवणिया। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जन्म के बाद बच्चे को 6 माह तक पहली बार अन्न का आहार देने की परंपरा को कहा जाता है? निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, पुष्पन। क्या कहा जाता है दोस्तों? अन्नप्राशन। ऑप्शन बेस्ट सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वर पक्ष द्वारा विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगारिक सामान, आभूषण व वस्त्र लाना कहलाता है? बरी पड़ला, मूंदना, इकताई या परणेत। क्या कहलाता है दोस्तों? बरी पड़ला। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वह संस्कार जो बालक को विद्या प्रारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के लिए समय दिया जाता है? कौन सा संस्कार है दोस्तों? जातक्रम है, समावर्तन है, योगपवीत है या पाणी ग्रहण है? कौन सा है दोस्तों? यज्ञोपवीत। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। विवाह के अवसर पर लड़का व लड़की के लिए गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? पावना, सीडना, परणेत, बना बनी गीत। विवाह के अवसर पर लड़का लड़की के लिए, जो वर और वधू है, उनके लिए गाए जाने वाले गीत बना बनी गीत। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विवाह के अवसर पर दर्जी द्वारा कपड़ों का नाप लेना कहलाता है? छात, सीटना, इकताई, गणपति पूजन। क्या कहलाता है? इकताई। सह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या नांगल से? नामकरण संस्कार कब किया जाता है? जन्म के बाद, तो जन्म से संबंध है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बिल्लू में
छेड़ा फाड़ना क्या है? विवाह है, तलाक है, त्योहार है या वस्त्र है? बिलू के अंदर छेड़ा फाड़ना तलाक को कहा जाता है। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस संस्कार के बाद ब्रह्मचार्य में आश्रम की शुरुआत होती है? जात क्रम, कर्ण भेद, चूड़ाक्रम, उपनयन। कौन से संस्कार के बाद? उपनयन संस्कार के बाद। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, पुष्पन। कौन सा दोस्तों? जातकर्म। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना कहलाता है? पानीवाड़ा, नारायण बलि, उठावना या फूल चुनना? क्या कहलाता है दोस्तों? फूल चुनना कहलाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा समाप्ति दीक्षांत पर किया जाने वाला संस्कार है? केशांत, समावर्तन, उपनयन, वेदारंभ। कौन सा है दोस्तों? समावर्तन। ब ऑप्शन और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु धन देने की प्रथा कहलाती है? दाफा, नाता, मधुपर्वक या सामेला? क्या कहलाती है दोस्तों? दाफा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? 15, 16, 11 या 18? कितने हैं दोस्तों हिंदुओं में संस्कार? 16 संस्कार। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित था? ग्रासिया, भील, सहरिया या मीणा? किसमें था? सहरिया जनजाति के अंदर धारी संस्कार प्रचलित था। नेक्स्ट में चलते हैं। राज दरबार में पंक्तिबंद बैठने की परंपरा को कहा जाता है? रस्म, ओक, मिसल या संस्कार? क्या कहा जाता है? मिसल। सह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर क्या होता है? विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, मृत्यु भोज, दहेज या गृह प्रवेश? मौसर होता है किसी व्यक्ति के मृत्यु पर 12वें दिन किया जाने वाला भोज, मृत्यु भोज। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? विवाह, सगाई, जन्म या नामकरण? किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? विवाह से। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहा जाता है नामकरण, निष्क्रमण, जातकर्म या समावर्तन? क्या कहा जाता है? जातकर्म और जड़ूला एक ही चीज है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। जन्म के बाद बालक को प्रथम बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य दर्शन करवाना कौन सा संस्कार है दोस्तों? समावर्तन है, यज्ञोपवीत है, निष्क्रमण है या नामकरण है? कौन सा संस्कार है? संस्कार है निष्क्रमण। ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57। बिंदोली सामेला किस समारोह से संबंधित है? जन्म से, गृह प्रवेश से, विवाह से या मृत्यु से? बिंदोली और सामेला किससे हैं? विवाह से संबंधित है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58। नामकरण संस्कार का संबंध है मृत्यु से, जन्म से, विवाह से? इनमें से कोई नहीं। तो नामकरण जन्म पे, तो जन्म से है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को कहा जाता है? नांगल, मधुपर्वक, हथलेवा, गणपति पूजन? क्या कहा जाता है दोस्तों? नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को नांगल कहा जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित है? गृह प्रवेश, विवाह, जन्म या मृत्यु? मृत्यु से संबंधित है। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। इनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ से इनको पढ़ना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।